कैसे होता है, मानक समय का निर्धारण कैसे होता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी का स्वरूप आप जानते हैं गोलाकार है। गोलाकार ना करके इसे अंडाकार कहा जाता है या फिर संतरा के आकार का, गोलाभ। गोलाभ, गोलाभ का मतलब है बीच से उभरा हुआ और किनारों से धसा हुआ, ये इसकी आकृति है। ध्रुवीय व्यास की बात करें, ध्रुवीय व्यास और एक भूमध्य रेखीय व्यास। ध्रुवीय व्यास है आपका 12,756 और ध्रुवीय व्यास जो आता है आपका 12,713, इतना अंतर है। भूमध्य रेखीय परिधि, भूमध्य रेखा और इसकी परिधि, भूमध्य रेखा परिधि जो आती है वो आती है 40-77 किलोमीटर। किलोमीटर में है सारी दूरियां ये, 40-77। ध्रुवीय परिधि जो आती है वो आती है 40,000। ध्रुवीय परिधि जो आएगी वो आएगी 40,000 किलोमीटर। कुल क्षेत्रों की बात करें तो पृथ्वी का 510 मिलियन किलोमीटर भाग जो है वो स्थल है। कितना है? 510 मिलियन किलोमीटर जो भाग है वो है स्थलीय है और 149, मैं थोड़ा गलत बोल गया हूँ, 510 मिलियन किलोमीटर तो कुल भाग है, 500 मिलियन किलोमीटर तो कुल भाग है। इसमें से स्थलीय भाग जो है वो 149 मिलियन किलोमीटर है और उसमें से 361 जो है, 361 जो आता है मिलियन किलोमीटर, ये जलीय भाग है। कहने का अभिप्राय कि पृथ्वी पर जल ज़्यादा है और स्थल कम है। मैंने बात की ध्रुवीय व्यास 12,756, सॉरी दोबारा, जलीय ध्रुवीय व्यास 12,713, भूमध्य रेखीय व्यास 12,756, ध्रुवीय परिधि आप देखें तो 40,000 और भूमध्य रेखीय परिधि या विषुवतीय परिधि 40-77। ठीक है। कुल स्थलीय भाग, कुल जो पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 510 मिलियन किलोमीटर। इसमें से स्थलीय भाग है 149 मिलियन किलोमीटर और जलीय भाग है 361 मिलियन किलोमीटर। आगे हम बात करें, गोलाभ की बात करते हैं, पृथ्वी की आकृति की बात कर रहे थे। अब पृथ्वी जो है हमारी वो गति करती है, गतिशील है और आप सभी को पता है, आपने देखा होगा बादल चलते हुए नजर आते हैं, लेकिन बादल चल रहे हैं या पृथ्वी घूम रही है, या आप सब जानते हैं पृथ्वी चलायमान है। और बीचों बीच में हमारे सूर्य है और सूर्य के चारों ओर ये सारे ग्रह हमारे चक्कर लगा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि ग्रहों की बात करें तो ग्रह हमारे कितने हैं? 9 ग्रह हुआ करते थे, जिनमें से एक को हटा दिया, प्लूटो को, और उसे बोने ग्रह में शामिल कर दिया गया। ठीक है। आगे आप इस चित्र के माध्यम से देखेंगे कि आपको सूर्य के साथ सभी नज़दीकी ग्रहों के बारे में 8 मरकरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मार्स, मंगल, फिर जुपिटर, बृहस्पति, शनि, यूरेनियम, नेपच्यून यानी अरुण, वरुण है। ग्रहों की बात ही कर लेते हैं। तो सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण और वरुण। बुध, शुक्र 1 2 3 4 5 6 7, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि रह गए। अरुण और वरुण 7 और 8 और प्लूटो 9। तो तीसरे नंबर का जो ग्रह है हमारा पृथ्वी, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी गतियों की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी की गतियाँ जो हैं, पहली गति की बात करें, घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, एक चक्कर, इसकी जो धुरी है उस पर ये अपना एक चक्कर जो पूरा करती है वो करती है 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में। और इसी के कारण क्या होता है कि दिन और रात बनते हैं। क्या बनते हैं? दिन और रात। दिन और रात कैसे बनते हैं? तो ये मैं आपको बता दूं कि सूर्य जो है, ये सूर्य है आपका, इस सूर्य, ये पृथ्वी है। सूर्य के जो सामने वाला हिस्सा है, जो सूर्य के सामने वाला हिस्सा होता है उसमें हमेशा प्रकाश रहता है जब, तो उस वाले हिस्से में तो दिन होगा और उसके विपरीत वाले हिस्से में रात होगी। जब ये स्थिति इधर हो जाएगी, जब ये घूम करके ये इधर आ जाएगा तो इस वाले हिस्से में दिन हो जाएगा और इस वाले हिस्से में रात हो जाएगी। तो ये ऐसे ही दिन और रात का निर्माण होता है और ये दिन रात छोटे बड़े होते रहते हैं। उनको आगे हम यहाँ बात करेंगे, आना संक्रांत में यहाँ देखेंगे आप। घूर्णन, दिन और रात बनते हैं घूर्णन के कारण।
और पृथ्वी घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी जो हमेशा पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। किधर से किधर है जरूरी है, अगर घूमना बंद कर दे तो एक हिस्से पर दिन रहेगा और दूसरे पर रात हो जाएगी। तो जिस पर दिन रहेगा उस पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और जिस पर रात रहती है उस पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। परिक्रमण 365 से 1/4 दिन में ये अपना एक सूर्य का चक्कर लगाती है, पूरा सूर्य के एक चक्कर लगाती है 365 से 1/4 दिन में। ऋतुओं की बात करें, ऋतुओं का निर्माण होता है, इसी के कारण पृथ्वी का पूरा घूमती है। इसका झुकाव आप देखें तो 23.5 डिग्री अक्षांश पर है और इसी झुकाव के कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऋतुओं का निर्माण होता है। इसी में के कारण उपसौर और अपसौर की स्थिति भी बनती है। उपसौर क्या है, अपसौर क्या है? सीधा से मैंने इसका याद करने का एक तरीका बताया है। अप का मतलब होता है दूर और उप का मतलब होता है नज़दीक। अप मतलब ऊंचाई, दूर। अपसौर जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की सर्वाधिक दूरी यानी कि अधिक दूरी होती है 152 किलोमीटर, तो उस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। और जब उप, जैसे सरपंच के नज़दीक कौन सा पद होता है? उप सरपंच, तो नज़दीक होता है। ऐसे ही उपसौर यानी कि नज़दीक, जब पृथ्वी और पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, 147 मिलियन किलोमीटर दूरी होती है, उस स्थिति को कहा जाती है विषुव के बारे में। मैंने यहाँ लिख दिया है। एक प्रदीपन और प्रकाश व्रत की बात हुई है। पृथ्वी में ये वाला हिस्सा, यहाँ एक व्रत बनता है देशांतरीय, तो ये वाला जो हिस्सा है इसे प्रदीपन व्रत कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश इस वाले हिस्से में एक रेखा जो है, जो दिन और रात के बीच की जो सीमा बनी होती है, इसे प्रदीपन व्रत कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ देखें 21 जून ग्रीष्म संक्रांति, जून आने वाला है, अभी अप्रैल चल रहा है। 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति मनाई जाती है, होती है। और 22 दिसंबर को शीत संक्रांति होती है, यानी कि सर्दी पड़ती है। आप सभी को पता है हमारे यहाँ जून में गर्मी होती है और दिसंबर में सर्दी होती है। विषुव, बसंत विषुव और शरद विषुव। 21 मार्च बसंत विषुव और 23 सितंबर शरद विषुव। 21 मार्च को आप देखें तो कर्क रेखा पर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। 21 मार्च को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है और 23 सितंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। मैंने ये आपको विषुव के बारे में बताया, शरद विषुव क्या होता है, ग्रीष्म विषुव क्या होता है, बसंत विषुव कब होता है और शरद विषुव या कब होता है। सूर्य सीधा भूमध्य रेखा पर 21 जून और 22 दिसंबर, 21 जून और 22 दिसंबर को, 21 जून को जो है सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। और ऐसे ही आगे देखें हम। ये चित्र देखने के बाद आप पूरा इसे समझ पाएंगे कि क्या होता है। आप वो उत्तरी गोलार्ध में देखिए शरद ऋतु को दिखाया गया है और साउथर्न यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में भी शरद ऋतु को दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है और 23 सितंबर को भी दिन और रात की अवधि बराबर होती है। आप देखें 21 जून उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। लेकिन 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और नीचे आप देख रहे हैं शरद और बसंत ऋतु। तो अब ये एक चीज़ और देखें, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, लेकिन 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। ठीक है, और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर। 21 जून और 22 दिसंबर को बड़ा दिन भी कहा जाता है। मैंने समय निर्धारण के लिए हमें देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी। और देशांतर रेखाएं होती क्या है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। देशांतर रेखाएं पृथ्वी के बीचों बीच ध्रुवों से ध्रुवों की ओर खींची जाने वाली रेखाएं। बीचों बीच जो रेखा खींची गई है उसे ग्रीनविच रेखा है, मध्य देशांतर रेखा कहा जाता है। उसके बाद में जो ये बनती हैं उन्हें सभी को देशांतर रेखा कहा जाता है। और ये देशांतर रेखा मैंने उसमें बताया था कि देशांतर रेखाएँ समय निर्धारण के काम में आती हैं
और कुल देशांतरों की संख्या होती है 360। और इन्हीं देशांतरों से समय का निर्धारण कहा जाता है। जैसे भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। और अब हम बात कर रहे हैं कि समय का निर्धारण कैसे करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये ग्रीनविच है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके पूर्व में कोई जगह है, यहाँ पर बजे हुए हैं आपके सुबह 5 बजे हैं। और कब के बजे हैं? AM, सुबह के बजे हैं। तो 25 डिग्री या इसे 50 डिग्री कर लीजिए, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? यहाँ सुबह के 5 बजे हुए हैं तो 50 डिग्री देशांतर पर क्या समय होगा? तो इसके लिए कैलकुलेशन, क्योंकि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट, तो इन दोनों के 0 से 50 तो 50 हो गए। 50 × 4 5 का 20, यानी कि 200 मिनट। मिनट को घंटे में परिवर्तित करने के लिए 60 का भाग लगा दीजिए, 6 कम, ये 0 से 0 गया, 6 कम 6 6 12 6 3 18, फिर भी 6 3 18, 3 6 3 18 और बचा 20। 3 घंटे और 20 मिनट कितना आ गया? 3 घंटे और 20 मिनट का समय लगता है। यानी कि अब क्या करोगे, 5 में से 3 घंटे और 20 मिनट घटा दो, तो यहाँ 5 बजे हुए हैं, इसमें से 3 घंटे और 20 मिनट घटा दो, इधर गया तो ये 40, 4 में से 3 गया तो 1, रात का 1:40 हुए हैं। यहाँ पे कितना बजे है? 1:40। वही स्थिति है। इधर आते हैं, इधर मान लीजिए 70 डिग्री पर कोई सवाल, यहाँ का समय पूछे हैं आपसे, तो वही स्थिति है। अब 70 कर दो, 70 × 4 7 दूनी 14 7 28, 280 हो गया। 0 से 0 गया, 6 6 2 12 13 6 24, 6 24 4 24 और 4.40, 4 घंटे 40 मिनट। अब यहाँ कितना बजा हुआ है? यहाँ 5 बज रहे हैं और अब यहाँ कितने बजेंगे? तो यहाँ घटाया था, इधर जाएंगे तो घटाएंगे और इधर आएंगे तो जोड़ेंगे। अब इधर क्या करेंगे, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर दिन किधर से, इधर से पूर्व में सूर्योदय होगा, तो यहाँ तो इधर समय बढ़ता जाएगा और इधर का पूछ रहा है तो घटता जाएगा। अब यहाँ 5 बजे हैं, 5 4 9 9:40, तो टाइम आएगा यहाँ 9:40। कब के? ये AM के ही होंगे। ठीक है, ये आज का मैंने आपको बताया पृथ्वी गतियाँ, घूर्णन गति, परिक्रमण क्या है, अनात क्या है, समय का निर्धारण कैसे होता है, मानक समय क्या होता है, भारत का मानक समय क्या है, ये सब किया। आज के लिए इतना ही।